हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। अभी हम करेंगे हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की अपनी रिवीजन, जैसे हम पहले करते हैं। आपको मेरे साथ सुनना है और आपको ये सारे वर्ड्स और ये वोकैबलरी याद हो जाएगी और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वोकैबलरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आपका आरसी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट वर्ड है एरुटाइड। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विद्वान, जिसको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है किसी भी, जैसे कोई टीचर है या किसी को ग्रंथ के बारे में बहुत नॉलेज है या किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। एडुटाइट एडजेक्टिव है, वेल इन्फॉर्म्ड, विद्वान। सिनोनिम है स्कॉलरली, नॉलेजेबल। स्कॉलरली, नॉलेजेबल। एरुटाइट, scholarly, 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 scholarly. Second word is knowledgeable, 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 knowledgeable. Antonyms क्या होंगे? illiterate, unschooled, illiterate, unschooled, illiterate, unschooled. तो इसकी antonyms illiterate, unschooled, irritate, unschooled. एलोटाइड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विद्वान, वेल इन्फॉर्म्ड, स्कॉलरली एंड नॉलेजेबल इसके सिनोनिम है। इलिटरेट एंड अनस्कूल्ड एंटेनम्स है। सेकेंड वर्ड इज कैलस। कैलस का क्या मतलब है? कैलस मीन निर्दयी, हर्टलेस, जिसमें दया ना हो, जो आदमी बहुत ही क्रूअल हो, निर्दयी हो, जो किसी पे दया ना दिखाता हो, तरस ना दिखाता हो। और कैलस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हर्टलेस, निर्दयी, क्रूर आदमी। सिनोनिम इनसेंसिटिव, अनकेयरिंग, इनसेंसिटिव, अनकेयरिंग, कैलस, इनसेंसिटिव, अनकेयरिंग, इनसेंसिटिव, अनकेयरिंग, इनसेंसिटिव, अनकेयरिंग। तो कैलस के सिनोनिम्स क्या होंगे? इनसेंसिटिव एंड अनकेयरिंग। और एंटोनिम्स क्या है? कंपनसेट, कंपनसेट, सॉरी, कंपनसेट नहीं, कंपैशनेट, कंपैशनेट, काइंड, कंपैशनेट, काइंड, कंपैशनेट, काइंड, कंपैशनेट, काइंड। कैलस एडजेक्टिव होगा, मतलब क्रूअल, बहुत ही क्रूर। और सिनोनिम इनसेंसिटिव, अनकेयरिंग। एंटोनिम्स होंगे कंपनसेट, कंपैशनेट एंड काइंड। थर्ड वर्ड है इमेंस। इमेंस क्या है? एडजेक्टिव है। इमेंस क्या है? एडजेक्टिव है। मीन्स गिग्नेटिक, ह्यूज, विशाल, बहुत बड़ा। इमेंस क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा गिग्नेटिक, विशाल, ह्यूज, बहुत बड़ा, विशालकाय। सिनोनिम होंगे इनॉर्मस, कॉलोजल, इनॉर्मस, कॉलोजल, इनॉर्मस, कॉलोजल, इनॉर्मस, कॉलोजल। इमेंस के सिनोनिम्स है इनॉर्मस, कॉलोजल। एंटेनम्स होंगे मिनिस्क्यूल, मिनिएचर, मिनिस्क्यूल, मिनिएचर, मिनिस्क्यूल, मिनिएचर मीन्स छोटा, बहुत ही छोटा। मिनिस्क्यूल, मिनिएचर। नेक्स्ट वर्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? नाउन है। एक्सटेंशन नाउन है। डिसअपियरेंस, गायब। एक्सटेंशन नाउन है, डिसअपियरेंस, गायब, डिसअपियरेंस, गायब। सिनोनिम होंगे वैनिशिंग, एरडिक्शन, vanishing, eradiction, vanishing, eradiction, vanishing, eradiction. Antonym is conservation, salvation, conservation, salvation, conservation, salvation, conservation, salvation. तो एक्सटेंशन नाउन है, मतलब हो गया डिसअपियरेंस, गायब हो जाना, दिखाई ना देना। सिनोनिम होंगे वैनिशिंग, एरडिक्शन, वैनिशिंग, एरडिक्शन। और एंटोनिम इज कंजर्वेशन एंड साल्वेशन। नेक्स्ट वर्ड है शेर। शेर, शेर क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब सॉरी, इसका क्या मतलब है? संपूर्ण, कंप्लीट, पूरा, कंप्लीट, संपूर्ण, पूरा। सिनोनिम क्या होंगे? अटर, एब्सोल्यूट, अटर, एब्सोल्यूट, अटर, एब्सोल्यूट। एंटीनम होंगे रेस्ट्रिक्टेड, पार्शियल। एंटीनम है रेस्ट्रिक्टेड, पार्शियल, रेस्ट्रिक्टेड, पार्शियल, रेस्ट्रिक्टेड, पार्शियल।
शेयर एडजेक्टिव है, कंप्लीट, संपूर्ण. सिनोनिम अटर, एब्सोल्यूट, अटर, एब्सोल्यूट. एंटीनम रेस्ट्रिक्टेड, पार्शियल. नेक्स्ट वर्ड प्रोमोट. प्रोमोट क्या है? वर्ब है. इनकरेज. प्रोमोट वर्ब है. इनकरेज बढ़ावा देना, बढ़ोतरी करना, किसी चीज के लिए प्रोत्साहन करना, है ना, इंकरेज करना. सपोज करो आप क्लास में थर्ड आए हो और घर में आपके पेरेंट्स, दादा दादी, भाई बहन आपको इंकरेज कर रहे हैं कि आप और अच्छा कर सकते हो, इससे बेहतर स्कोर कर सकते हो, क्लास में सेकंड आ सकते हो, सेकंड के बाद आप फर्स्ट भी आ सकते हो. को आपको और इंकरेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं. या फिर आपने रनिंग में पार्टिसिपेट किया और उसमें आप थर्ड आए हो या सेकंड आए हो, तो आपके घर में और आपको बढ़ावा दे रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप फर्स्ट आ जाओ. सिनोनिम होंगे स्पॉन्सर, इंडोर्स, स्पॉन्सर, इंडोर्स, स्पॉन्सर, इंडोर्स, स्पॉन्सर, इंडोर्स. एंटीनम्स होंगे डिग्रेड, डिस्करेज, डिग्रेड, डिस्करेज, डिग्रेड, डिस्करेज, डिग्रेड, डिस्करेज. तो प्रोमोट वर्ब है. सबसे पहले इसको ये समझना होगा क्या है? वर्ब है. इसका मतलब होता है प्रोत्साहन करना, बढ़ावा देना, इंकरेज करना, मोटिवेट करना. सिनोनिम स्पॉन्सर, इंडोर्स, एंड एंटोनिम डिग्रेड, डिस्करेज. नेक्स्ट वर्ड इज पिनाकल. पिनाकल, पिनाकल नाउन है, मीन्स हाईएस्ट, सर्वेस्ट, सबसे ऊंचे पद पर, सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर, पीक पर. तो सिनोनिम होंगे पीक, टॉप, पीक, टॉप, पीक, टॉप, पीक, टॉप. पिनाकल नाउन और पिनाकल के सिनोनिम क्या होंगे? पीक, टॉप, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, सर्वेस्ट. एंटीनम होंगे मेडिकोर, लोवेस्ट, मेडिकोर, लोवेस्ट, मेडिकोर, लोवेस्ट, मेडिकोर, लोवेस्ट, मेडिकोर, लोवेस्ट. तो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डायलेक्ट. डायलेक्ट क्या है? नाउन है. लैंग्वेज, उपभाषा, दूसरी भाषा, जो हमारे अपने रीजन की अपनी भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं. एक आप हिंदी बोलते हो, है ना, एक हर स्टेट की अपनी अपनी भाषा है. जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, दिल्ली में क्या बोलते हैं? दिल्ली में सारी भाषाएं बोलते हैं क्योंकि सब लोग रहते हैं. दिल्ली की कोई अपनी भाषा नहीं है स्पेशली कि वो, पर जैसे हरियाणा के साथ लगता है तो लोग ज़्यादातर यही भाषा बोलते हैं. डायलेक्ट नाउन लैंग्वेज उपभाषा. सिनोनिम इज रीजनल, पैरेलेंस. एंटोनिम इज फॉर्मल, स्टैंडर्ड, फॉर्मल, स्टैंडर्ड. नेक्स्ट इज बेलोवेट. बेलोवेट क्या है? वर्ब है. मीन्स हार्ग्यू, लंबा भाषण देना, हार्ग्यू, लंबा भाषण देना, बेलोवेट. वर्ब है. सिनोनिम है ओरेट, प्रेट, ओरेट, प्रेट, ओरेट, प्रेट, ओरेट, प्रेट, ओरेट, प्रेट. एंटोनिम क्वाइट, साइलेंट, क्वाइट, साइलेंट, क्वाइट, साइलेंट, एंड क्वाइट, साइलेंट. ब्लोविएट वर्ब है और इसका मतलब होगा हार्गी, लंबा भाषण देना. सिनोनिम ओरेट, प्रेट. एंटोनिम इज क्वाइट, साइलेंट, क्वाइट, साइलेंट. फैनाटिकल. फैनाटिकल, फैनाटिकल क्या है? एडजेक्टिव है. फैनाटिकल क्या है? एडजेक्टिव है. बाइगोटेड, कटर. फैनाटिकल एडजेक्टिव है. बाइगोटेड, कटर. फैनाटिकल एडजेक्टिव है. बाइगोटेड, कटर, बाइगोटेड, कटर. सिनोनिम इज प्रेजुडाइज्ड, पार्टीशन, प्रेजुडाइज, पार्टीशन, प्रेजुडाइज, पार्टीशन, प्रेजुडाइज, पार्टीशन, प्रेजुडाइज, पार्टीशन. एंटोनिम ओपन माइंडेड, अनबायस्ड, ओपन माइंडेड, अनबायस्ड, ओपन माइंडेड, अनबायस्ड, ओपन माइंडेड, अनबायस्ड. नेक्स्ट वर्ड इज वॉफुली. वॉफुली क्या है? एडवर्ब है. इसका मतलब होता है बुरी तरीके से, बुरी तरह. एब्सिमली, एब्सिमली. वॉफुली एडवर्ब है. एब्सिमली बुरी तरह, बुरी तरह. सिनोनिम इज ऑफुली, ड्रेडफुली, awfully, dreadfully, awfully, dreadfully, awfully, dreadfully, awfully, dreadfully. Awfully का सिनोनिम होगा awfully and dreadfully.
वॉफुली एडवर्ब है, एब्समली बुरी तरीके से इसका मतलब है, और एंटोनिम क्या होंगे? चेयरफुली, जॉयफुली, चेयरफुली, जॉयफुली, चेयरफुली, जॉयफुली, चेयरफुली, जॉयफुली। वॉफुली का एंटोनिम क्या रहेगा? चेयरफुली एंड जॉयफुली। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिस्टलिंग। ब्रिस्टलिंग, ब्रिस्टलिंग क्या है? वर्ब है, मीन्स क्रोध करना, इन्फ्यूरिएटिंग, गुस्सा करना। ब्रिस्टलिंग वर्ब है और इसका मतलब होता है क्रोध करना, इन्फ्यूरिएटिंग, इन्फ्यूरिएट। सिनोनिम क्या होंगे? एक्सासेपरेटिंग, enraging, exasperating, enraging, exasperating, enraging, exasperating, enraging, exasperating, enraging. Antonym gratifying, pleasing, gratifying, pleasing, gratifying, pleasing, gratifying, pleasing. Next word is conferred. Conferred का क्या क्या है? Conferred है verb. क्या है? verb. Conferred क्या है? verb है, means award, पुरस्कृत। अवार्ड, पुरस्कृत, किसी को किसी के लिए अवार्ड मिलना, जैसे स्कूल में फर्स्ट आए हो ट्रॉफी मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है। आपने स्पोर्ट्स में मेडल लाए हो, वो भी आपका अवार्ड है। सॉरी, स्पोर्ट्स में आपने मेडल मिला, वो भी आपका अवार्ड है। तो कन्फर्ड वर्ब है अवार्ड, पुरस्कृत। सिनोनिम इज एक्कोलेड, हॉनर, एक्कोलेड, हॉनर, accolade, honor, accolade, honor. Antonym is dishonor, disgrace, dishonor, disgrace, dishonor, disgrace, dishonor, disgrace. Conferred verb है award, पुरस्कृत। Synonym is accolade, honor. Antonym is dishonor, disgrace. Phrasal and verbs, idioms करेंगे अब इसके बाद, verbs के vocabulary के बाद हम। आई होप जो भी आप क्लासेस देख रहे हो आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा होगा और आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम अभी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट क्लास के बाद अब हम वोकैब के बाद अपना फ्रेजेस करेंगे, वर्ब्स करेंगे, इडियम्स। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ग्रासअप। ग्रासअप का क्या मतलब होता है? रिपोर्ट समवन टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, मीन्स किसी भी पर्सन को जो हमारे अथॉरिटी में है, सीनियर है, किसी भी एक ऑथराइज सीट पे बैठा है, उसको रिपोर्ट करना। ग्रासअप, रिपोर्ट समवन टू अ पर्सन इन अथॉरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज वीपअप। वीपअप का मतलब स्टिमुलेट अ पर्टिकुलर फीलिंग्स। वीपअप स्टिमुलेट अ पर्टिकुलर फीलिंग्स, स्टिमुलेट अ पर्टिकुलर फीलिंग। वीपअप का मतलब होता है स्टिमुलेट अ पर्टिकुलर फीलिंग। नेक्स्ट, आफ्टर द लॉर्ड मेयर्स शो। आफ्टर द लॉर्ड मेयर्स शो, इसका मतलब ए डिसअपॉइंटिंग इवेंट अकरिंग स्ट्रेट आफ्टर एन एक्साइटिंग और ट्रिम्फल इवेंट। एक बहुत ही एक्साइटिंग और अच्छी थ्रिलिंग न्यूज़ के बाद एक बुरी न्यूज़ मिलना, या बहुत अच्छे एक्साइटिंग काम के बाद एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड और बुरा, जो आपको पसंद ना हो ऐसा काम होना या इवेंट होना। मीन्स आफ्टर द लॉर्ड मेयर शो, मीनिंग होगा डिसअपॉइंटिंग इवेंट अकरिंग स्ट्रेट आफ्टर एन एक्साइटिंग और ट्रिम्फल इवेंट। नेक्स्ट, गो बनानास। गो बनानास, to become irrational or crazy. Go bananas, to become irrational or crazy. Fall around, behave indecisively. Fall around, behave indecisively. Behave indecisively. Behave indecisively. Fall around, behave indecisively. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंस्टा पे जाके स्टोरी चेक करें और वीडियो को पूरा देखें। आई होप आप सबको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।